अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड एक्टिंग के प्लेटफॉर्म से नसीम शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जिस तरह से कई और अदारे पाकिस्तान में म्यूज़िक की खिदमत कर रहे हैं, उसी तरह से लाहौर स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड एक्टिंग सरगर्म अमल है इस कसम कुर्सी के दौर में। और म्यूज़िक को सीखने वाले के लिए ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से वोकल, हारमोनियम और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स सिखाते हैं जो कि बिगनर्स के लिए है। और आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको हमारी बहुत ही खूबसूरत सी वीडियोस जो सीखने के ताल्लुक से हैं आती रहेंगी। तो आइए आज बढ़ते हैं वोकल क्लास की तरफ। हमारी वोकल क्लास का आज ये पहला लेसन है। हम आज के इस लेक्चर में गौर करेंगे कि आवाज़ क्या है, ये कैसे पैदा होती है, और गाने वाली आवाज़ कौन सी होती है और कौन सी आवाज़ है जिससे गाया नहीं जा सकता। तो आवाज़ जो है ये थरथराहट से पैदा होती है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि जब आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये थरथराते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर जब आप हाथ रख के देखें तो आपकी आवाज़ थरथरा रही होती है। अब थरथराहट से तो आवाज़ पैदा होगी, लेकिन जब हम गाएंगे तो उसमें ये थरथराहट नज़र नहीं आनी चाहिए। उसी थरथराहट को, उन्हीं वाइब्रेशंस को कंट्रोल जब कर लेते हैं तो आवाज़ सुर में हो जाता है। अगर आवाज़ की वाइब्रेशंस वाज़े होती रहें तो वो कानों को अच्छी नहीं लगती। अब हम देखते हैं कि गाने वाली आवाज़ कौन सी होती है और ना गाने वाली आवाज़ कौन सी। जो आवाज़ कानों को अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, वो गाने वाली आवाज़ है। जो कानों को अच्छी ना लगे वो शोर है। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा कि कोयल की आवाज़ है, जिसको मौसीकी का नहीं भी पता, वो भी जब कोयल के कूकने की आवाज़ सुनता है तो खड़ा होके उससे लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ कौवे की आवाज़ है कि उसको हम सुनना पसंद नहीं करते। इसी तरह गाने के लिए वो आवाज़ होती है जिसमें सॉफ्टनेस हो, जिसमें गुदाजपन हो, जिसमें फीलिंग हो, वो आवाज़ कानों को अच्छी लगेगी। जब सुर लगाएंगे तो कानों को अच्छा लगेगा। इसके बरक्स जब करख्त अंदाज से हम गाएंगे या कुछ भी गुनगुनाएंगे तो वो आवाज़ कानों को अच्छी नहीं लगेगी। मज़ीद आगे चलकर हम आवाज़ की खूबियों पर बात करेंगे। अब हम ये देखें कि बिगनर्स जो गाना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ ऐसी आवाज़ नहीं है जो कानों को अच्छी लगे, तो क्या उसको बनाया जा सकता है? हाँ, उसको गाने वाली आवाज़ बनाया जा सकता है मुसलसल मशक के साथ, मुसलसल रियाजत के साथ। एक आवाज़ तो अल्लाह ताला का दिया हुआ वो तोहफ़ा होता है। जो खूबसूरत आवाज़ गाने वाली आवाज़ होती है वो अल्लाह ताला की अता होती है, उसका तो मुकाबला ही नहीं। लेकिन मुसलसल रियाजत के साथ, मुसलसल मशक के साथ, उस्ताद के दिए हुए लेसन्स के साथ हम एक बेसुरी आवाज़ को भी गाने के काबिल बना सकते हैं। ये जो काम है, कोई अगर कहे कि मैं गा नहीं सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर कोई गा सकता है। सिर्फ ये है कि किसी रहनुमा की रहनुमाई में चले और जो लेसन वो देता है, जो मश्क, जो रियाजत, जो मेहनत का अंदाज, तरीका वो बताता है, उस पर अगर अमल करे तो ज़रूर उसका रिजल्ट निकलेगा और वो खूबसूरत तरीके से गाएगा। दुनिया में जितने भी गाने वाले हुए हैं, इसी तरह उन्होंने अपने आप को मेहनत में डाला, शबो रोज़ आवाज़ का रियाज किया, तो फिर वो आज बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें उस्ताद मेहदी हसन साहब का नाम है, मैडम नूरजहां जी का नाम है, लता जी का नाम है, रफ़ी जी का नाम है, किशोर जी का नाम है और बेशुमार नाम है। अगर हम यहाँ पर गिनना शुरू हो जाएंगे
تو بہت سا وقت درکار ہے، لیکن جتنے نامور لوگ ہیں انہوں نے آواز کو خوبصورت بنایا، آواز کو اس قابل بنایا کہ وہ کانوں کو خوبصورت لگے، تو آج دنیا میں ان کا نام ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور نئی نئی ویڈیوز کو دیکھ کر ان سے سیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔